बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, रूसी जंगी तैयारों ने अमेरिका के B-52 बमबार तैयारों की बैंड बजा कर रख दी। रूस का बड़ा सरप्राइज, कशीदगी बढ़ गई जबकि रूसी सफीर को अमेरिका ने मुल्क से निकाल दिया। दोस्तों, इसके अलावा रूस और यूक्रेन के मामले में अमेरिका और रूस के दरमियान कशीदगी में कितना ज्यादा इजाफा हुआ है और रूसी जंगी तैयारों ने B-52 बमबार तैयारों को जो बड़ा सरप्राइज दिया है वो क्या है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रूस और अमेरिका के दरमियान हालात कशीदा से कशीदा तरीन होते जा रहे हैं। हालांकि रूस ने यूक्रेन के इर्द गिर्द मौजूद फौज को वापस बुलाने का ऐलान किया था, लेकिन अमेरिका और बरतानिया ने रूस के इदारों पर मुसलसल इल्जाम तराशी करते हुए कहा कि ये रूस की जानिब से ड्रामा किया जा रहा है, असल में वो यूक्रेन पर हमला करने वाला है। दोस्तों, रूसी वजारत दिफा ने कुछ ऐसी वीडियोस जारी की जिनमें देखा जा सकता है कि टैंक, गाड़ियां और खुदकार तोपखाने को जजीरा नुमा क्रीमिया से निकाला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की जानिब से मुसलसल जंगी माहौल बनाने के लिए काउंटडाउन भी शो किया जाता रहा कि इसी हफ्ते अगले 24 घंटों में, अगले 12 घंटों में, अगले 6 घंटों में रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला किया जा सकता है। और गुज़िश्ता रोज जब मशरकी यूक्रेन में रूसी हमाश याफ्ता बागियों की जानिब से मार्टर शेलिंग की गई, जो कि एक मामूल की बात है, वहाँ पे यूक्रेनी फौज और बागियों के दरमियान झड़पें होती जा रही हैं और ये गुज़िश्ता 2014 से सिलसिला जारी है। लेकिन अमेरिका की जानिब से और नाटो इत्तेहाद की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि देखें, रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला किया गया है और मार्टर शेलिंग की गई है। बाद में हकायक सामने आए तो अमेरिका को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये रूस और अमेरिका के जंगी तैयारों का टाकरा है। जहाँ दोस्तों, इस वक्त अमेरिका ने अपने जदीद तरीन जंगी बहरी जहाजों को बहरा रूम में डिप्लॉय कर रखा है। इसके साथ ही उसने अपने B-52 बमबार तैयारों को एक पूरा फ्लीट भी वहाँ पे डिप्लॉय किया है ताकि मुमकिना तौर पर जंग में उनको इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन दोस्तों, रूस ने अमेरिका के उस वक्त होश उड़ा दिए कि जब रूसी तैयारों ने अमेरिकी जंगी तैयारों के इंतहाई करीब जाकर उनको मैसेज दिया कि एक ही वार में तुम्हारे पूरे फ्लीट का खात्मा कर दिया जाएगा। दोस्तों, अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने कहा है कि बहरा रूम में रूसी जंगी तैयारे अमेरिकी जंगी तैयारों के इतने करीब आ गए कि टकराव का खतरा पैदा हो गया था। उन्होंने बताया कि 3 रूसी तैयारे बहरा रूम में अमेरिकी बहरिया के 2 तैयारों के करीब आए। अमेरिकी तैयारे बहरा रूम में आलमी फिजाई हुदूद में मौजूद थे। दोस्तों, इस वाक़े में कोई नुकसान तो नहीं हुआ, ताहम मौजूदा सूरत हाल में रूस के जंगी तैयारों की जानिब से अमेरिकी जंगी तैयारों के करीब आने के नताइज खतरनाक हो सकते थे। यूक्रेन के मामले पर अमेरिका और रूस के ताल्लुकात पहले ही कशीदा है और सूरत हाल तनाव का शिकार है। रूस ने यूक्रेन पर फौजी तैनात कर रखे हैं, जबकि अमेरिका और नाटो फोर्सेस भी खित्ते में मौजूद हैं। अमेरिका ने कहा कि रूस का यूक्रेन की सरहद पर फौजियों की तादाद में कमी का दावा झूठा है। अमेरिका ने यह भी कहा कि रूस ने हालिया दिनों में यूक्रेन की सरहद पर 7,000 इजाफी फौजी तैनात किए हैं और रूस का फौजें वापस बुलाने का दावा बिल्कुल झूठ पर मबनी है। दोस्तों, रूस के जदीद तरीन जंगी तैयारों का बहरा रूम में अमेरिका के B-52 बमबार तैयारों के करीब इतने करीब जाकर चैलेंज करना और उनको मैसेज देना कि रूस मुकम्मल तौर पर तैयार है, अगर तुम्हारा जंग का मूड है तो हम तुम्हें तिगनी का नाच नचा देंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि व्हाइट हाउस की जानिब से गुज़िश्ता रोज एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि रूस कोई भी झूठा बहाना बनाकर किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने कहा कि रूस ने फौजी वापस बुलाने का ऐलान करके पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन हम जानते हैं कि रूस का ये दावा झूठ पर मबनी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने रूसी फौजियों की वापसी की सिर्फ खबरें सुनी है, रूसी फौज को वापस जाते हुए नहीं देखा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका और रूस के यूक्रेन के मामले में जंगी तैयारों का एक दूसरे के मुकाबले में करीब आना इस तनाज़े में शिद्दत का बायस बन गया है। रूस ने मॉस्को में तैनात अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े सीनियर सफारतकार बार्ट गोरमैन को मुल्क बदर कर दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के इस बयान पर कि रूस का यूक्रेन पर हमले का खतरा बहुत ज्यादा है, इसके बाद रूस ने मॉस्को में तैनात अमेरिका के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को मुल्क से बाहर निकाल दिया है और उन्होंने कहा कि रूस ने ये इकदाम बिला इश्ताल उठाया है जिसका जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं।
अमरीकी तर्जुमान ने मुतालबा किया है कि रूस बिलावजह अमरीकी सफारतकारों को मुल्क बदर करना बंद करे, क्योंकि इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती रवाबित की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि अमरीका को ये खतरात तो हैं कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला किया जाए, इसी वजह से उसने कैफ से अपने सफारत खाने को भी मुंतकिल कर दिया, अपने सफारती अमले को निकाल दिया। अब जब अमेरिका को ये खतरा है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग हो सकती है, तो फिर अमेरिका आखिर अपने सफारतकारों को रूस में क्यों रखना चाहता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने चीन के साथ भी राबता किया है और खित्ते के दीगर ममालिक के साथ भी मुसलसल रवाबित में है। अलबत्ता अमेरिका को ये तमाम गेम अपने हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से अमेरिका की जानिब से किसी वक्त भी कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करके इस कशीदगी को हवा देने की कोशिश की जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि कुछ अर्सा पहले अमेरिका के सबसे बड़े नाटो इत्तेहादी का एक जंगी बहरी जहाज जो कि रूसी आबदोज को खलीज फारस के पानियों में ढूंढ रहा था, तो इसी दौरान रूसी आबदोज ने बरतानवी जहाज को टक्कर मार के मैसेज दिया था कि तुम मुझे तलाश ना करो, मैं मुसलसल तुम पर नजर रखे हुए हूँ। और दोस्तों, उस टक्कर में कोई नाखुशगवार वाकया तो पेश नहीं आया था, लेकिन बरतानियों को क्लियर कट मैसेज दे दिया गया था कि रूस से उलझने या फिर उससे टकराने की कोशिश मत करना। दोस्तों, अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहाद की मुसलसल कोशिश है कि किसी भी तरीके से रूस के बढ़ते हुए असर रसूख को रोकने के लिए वो खित्ते के अंदर अपनी मौजूदगी को बरकरार रखे, और उसके बरकरार रखने के लिए वाहिद जरिया यूक्रेन है, क्योंकि अगर वो यूक्रेन को नाटो इत्तेहाद में शामिल कर लेता है तो फिर उसको एक जवाब मिल जाएगा कि वो अपने नाटो इत्तेहादी मुल्क की सरहदों में मौजूद है और इन पानियों के अंदर रूस के लिए वो चैलेंज बन सकता है। इसी वजह से रूस की जानिब से मुसलसल ये डिमांड की जा रही है कि मेरा कोई इरादा यूक्रेन पर हमला करने का नहीं है, अगर मुझे इस बात की एश्योरिटी दे दी जाए कि यूक्रेन को नाटो इत्तेहाद में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की जानिब से तो ये शरारतबाजी की ही इसीलिए गई थी कि रूस और अमेरिका चूंकि इस वक्त आलमी सुपर पावर की जानिब बढ़ रहे हैं और दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ ताउन भी कर रहे हैं। अभी बीजिंग में हाल ही में रूस और चीन के दरमियान होने वाली मुलाकात में भी यही फैसला किया गया कि दोनों ममालिक मुश्तरका तौर पर अपने मुश्तरका दुश्मन से लड़ेंगे। यानी अगर अमेरिका बहरा जनूबी चीन में चीन के साथ जंग छेड़ने की कोशिश करता है तो रूस उसकी मदद करेगा, और अगर रूस के यूक्रेन के मामले पर अमेरिका और रूस में जंग छिड़ती है तो चीन उसकी मदद करेगा। अमेरिका अब ये चाहता है कि चीन और अमेरिका दोनों को बारी बारी इतना कमजोर कर दिया जाए कि ये दोनों उसके लिए चैलेंज ना बन सके। लेकिन दोस्तों, रूस और चीन टेक्नोलॉजी और दिफा के मैदान में बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, लिहाजा वो अमेरिका के लिए मुसलसल दर्द सर हैं और आने वाले अरसे में अमेरिका को अपनी सुपर पावर की कुर्सी छीनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।